यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर बाकी है नामो-निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन ज़मां हमारा। जय हिंद साथियों, 79वें वर्षगांठ पे आज़ादी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। दोस्तों, हमें याद करना होगा ये आज़ादी हमें किसी थाली में सजा के नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून और पसीना सींचा है इसे। हमें ये भी याद रखना होगा उन छोटे जिनका नाम भी हम नहीं जानते, हज़ारों जब हम बोलते हैं तो वो वही छोटे-छोटे नाम हैं जिसका कभी वर्णन नहीं हुआ इतिहास में, लेकिन उन्होंने भी शहादत दी है, अपना खून दिया है हमारे देश की आज़ादी के लिए। आज सियासत बहुत प्रयास करती है हमें बाँटने का, लेकिन अशफाक उल्लाह खान और पंडित बिस्मिल के बीच का संवाद याद कीजिए। जब फांसी का समय था, दोनों को फांसी लगने वाली थी। अशफाक की आंखों में आंसू थे। बिस्मिल ने पूछा, क्यों अशफाक, फांसी से डर गए हो क्या? अशफाक ने जो जवाब दिया वो हमारे मुल्क का तासीर है। अशफाक ने कहा, नहीं बिस्मिल, मरने से तो नहीं डरता, फांसी मिल रही है, भारत माता के नाम पे शहादत हो रही है, ये तो बड़े गर्व की बात है। दुख इस बात का है कि मैंने इस्लाम मान्यता में जन्म लिया है। इस्लाम में यह मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तुम मुझे तुम पे घृणा हो रही है, तुम पे जेलसी हो रही है कि तुम मुल्क के लिए बार-बार जन्म लोगे, बार-बार शहादत प्राप्त करोगे, लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ कि एक बार सिर्फ शहीद हो सकता हूँ। ये मुल्क है हमारा, ये मुल्क की तासीर है। सियासत बाँटने का प्रयास तो करती है पर हमेशा असफल होगी। असफल वो लोग भी होंगे जो बार-बार देश पे आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। रूस, यूनान, मिस्र, अफ़गान, ब्रिटेन, फ्रांस, कौन-कौन किसने प्रयास नहीं किया भारत को बेड़े में जकड़ने का, भारत को पराजय पराजय देने का, भारत को चार दीवारी में कैद करने का, लेकिन हमारे मुल्क की तासीर है कि हम बेड़ियां, जकड़न और ताले कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब जब विश्व को लगा है कि भारत नीचे आया है, भारत ने उन बेड़ियों को, जकड़न को तोड़ा है और उससे बड़ा अवाम लिखा है। आज जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऑटोमोबाइल में हम दूसरे नंबर सबसे नंबे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, आज हम चांद और मंगल ग्रह तक भारत का झंडा लहरा रहा है। आज मुल्क जब एक नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है तो लोग प्रयास करेंगे हमें रोकने का, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस मुल्क में एकता और अखंडता की वो डीएनए है जिसमें सब साथ मिलकर हर एक चुनौतियों को, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती हो, चाहे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के छोटे-छोटे मुल्कों की चुनौती हो, भारत उसे स्वीकार भी करेगा, उससे लड़ेगा भी और विजय प्राप्त भी करेगा। दोस्तों, हमें नौजवान भी हमारा समाज अक्सर नौजवानों को उदंड, अशिक्षित और इनडिसिप्लिन्ड, अनैतिक, आशिक कह के बुलाते हैं, उनका तिरस्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जब हमारे मुल्क ने, हमारी भारत माता ने खून मांगा है, शहीदी मांगी है, यही नौजवान लोग हैं जो वतन पे, जिनका नाम तक भी कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन जब जब शहादत का वक्त, जब जब मुल्क शहादत मांगती है, जब जब भारत माता बलिदान मांगती है, ये लोग सरहद पे जाके अपना खून पसीना देते हैं, कई बार अपनी जान देते हैं और तिरंगे में लिपट के जब आते हैं तो चाहे राजनीति हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे बुद्धिजीवी हो या गांव के लोग, सबको उनके झुक के उनके चरणों में प्रणाम करना पड़ता है। तो मैं उन सभी बलिदानी हमारे सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं और सत-सत नमन करता हूं उनके बलिदान को। और साथ में अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम सबको मिलकर ऐसा भारत बनाना है जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, और एक ऐसा भारत जिसमें किसी को बेरोजगारी की वजह से, किसी को अशिक्षा की वजह से, किसी को भुखमरी की वजह से कभी बेघर ना होना पड़े, नौकरी के चलते अपना देश, अपना 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 अपनी जमीन, अपने परिवार को छोड़ कर ना जाना पड़े। आइए इस भारत को और श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास करें। मुल्क मुल्क भारत मुल्क इंडिया गेट, लाल किला और अक्षरधाम या फिर गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। 1/150 करोड़ मुल्क मैं हूं, 1/150 करोड़ भारत आप हैं। आप अच्छे शिक्षक बन जाएं, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आप अच्छे वैज्ञानिक बन जाएं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, कोई एक अच्छा अपने व्यवसाय में अच्छा हो जाए, वो है भारत। और हम सबको मिलकर ही अपने अपने क्षेत्रों में भारत का लोहा भी मनवाना होगा और साथ में भारत को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें याद करना होगा विवेकानंद की उन बातों को। मैं विवेकानंद जी को भी याद करना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था, साइंस एनलाइटेंस द रिलीजन, विज्ञान आगे बढ़ेगा, साथ में धर्म भी आगे रहेगा। धर्म और विज्ञान की समानता के साथ हमें आगे बढ़ना है और भारत को एक नई तस्वीर पे, एक नई तकदीर के साथ लिखना है। जय हिंद, जय भारत।